हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल। अभी मैं देख के आया हूँ लव्यापा और मैंने कल रात देखी मेहता बॉयज़। अब इन दोनों फिल्मों में मुझे क्या पसंद आया और मुझे क्या लगा कि कुछ चीज़ें बेटर हो सकती थी, वो मैं आपको इस रिव्यू में बताऊंगा। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प रिव्यू, जहाँ पे मैं सिनेमैटिकली भी फिल्म की बात करूंगा और एक मेन स्ट्रीम मास पर्सपेक्टिव से भी कि एक कॉमन ऑडियंस को इस फिल्म में क्या देखने को मिलेगा और उनको क्या चीज़ें पसंद नहीं आएंगी। सो इस रिव्यू को एंड तक जरूर देखना बिकॉज देयर इज ऑल्सो अ स्पेशल गिव अवे एट द एंड। सो सबसे पहले रिव्यू करते हैं लव्यापा का। देखो, लव्यापा इज अ रीमेक ऑफ अ तमिल फिल्म लव टुडे और वो फिल्म बहुत सक्सेसफुल है एंड इट्स अ वेरी सेलिब्रेटेड फिल्म एंड इट हैज डेफिनेटली चेंज द वे रोमांटिक कॉमेडीज आर मेड। अब इस फिल्म को जब बॉलीवुड में रीमेक किया गया है तो आई थिंक देयर आर टू टेक अवेज फ्रॉम इट। अगर आपने लव टुडे देखी है देन आई थिंक यू कैन वॉच दिस फिल्म जस्ट फॉर द सेक कि बॉलीवुड ने इसको किस तरह से अडाप्ट किया है और आप फिर खुद जज करना कि इज इट गुड और इज इट बैड। और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आपने लव टुडे नहीं देखी है, इफ यू वॉच लव्यापा एज अ वेरी सोलो फिल्म, इट विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू बिकॉज फिल्म की जो कॉमेडिक सिचुएशंस हैं वो काफी न्यू हैं। हमने सोशल मीडिया के अराउंड ज्यादा फिल्में अभी बॉलीवुड में नहीं देखी हैं दैट आर कॉमेडीज। सो ये जो कॉमेडी का एलिमेंट था वो डेफिनेटली वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, फिल्म में एक सिचुएशन आती है जहाँ पे चैट करते वक्त फोन बंद हो जाता है और उसी वक्त लाइट भी चले आती है। अब ऑब्वियसली फोन को आप चार्ज नहीं कर सकते एंड यू विल नीड अ पावर बैंक। अब उस पावर बैंक को ढूंढने के लिए एक कैरेक्टर क्या क्या करता है दैट डेफिनेटली मेक्स अप फॉर अ ग्रेट कॉमेडिक सिचुएशन। मैंने ये नहीं सोचा था कि फिल्म अपनी राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी फ्रेश होगी। मेरी भी फिल्म से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी बिकॉज जिस तरह से फिल्म को नेगेटिवली ट्रॉल किया जा रहा था रिलीज से पहले, तो मैं भी थोड़ा परसेप्शन बन चुका था कि यार मे बी द फिल्म माइट नॉट बी दैट गुड। इट्स नॉट दैट गुड ऑनेस्टली बट इट स्टिल वर्क्स। और मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि हम स्टार किड्स को कितना इजीली हेट करने लग जाते हैं और हमने उनकी फिल्म देखी भी नहीं है अभी तक। सो इट वॉज वेरी एविडेंट कि एक हेट कल्चर बहुत ऑब्वियस है फिल्मों के अराउंड। एंड मैं यही सोच रहा था देखते हुए कि जिस तरह से फिल्म की कॉमेडी है, अगर कार्तिक आर्यन जैसा एक्टर इस फिल्म को करता तो आई एम वेरी श्योर कि वही सेम ऑडियंस इस फिल्म को कह रही होती है, वो द न्यू अक्षय कुमार हैज अराइव्ड, ये होती है कॉमेडी, ये होती है जेंजी कॉमेडी। सो मुझे भी समझ नहीं आता है कि सोशल मीडिया पे जो भी बज होता है जितनी भी ज़्यादातर फिल्म्स का, वो नेगेटिव क्यों हो जाता है। वाई हैव पीपल बिकम सो नेगेटिव अबाउट थिंग्स। फिल्म है, फिल्म को रिलीज होने दो, देन इफ इट्स बैड देन वील ट्रैश इट, इफ इट्स डिसेंट पीपल विल फाइंड इट डिसेंट, इफ इट्स ग्रेट पीपल विल हैव अ गुड वर्ड ऑफ माउथ अबाउट इट। सो इवेंचुअली मुझे तो ये फिल्म डिसेंट लगी। इट वॉज डेफिनेटली गुड इन सम एस्पेक्ट्स और कुछ एस्पेक्ट्स में मुझे बहुत वीक भी लगी, उनके बारे में अब बात करूंगा। जुनैद और खुशी कपूर की केमिस्ट्री तो डेफिनेटली थोड़ी लो थी। इट वॉज नॉट लाइक टू बैड बट इट वॉज जस्ट मिड। आपको ना इन रोमांटिक कॉमेडीज से थोड़ा एक आइकॉनिक सी केमिस्ट्री चाहिए होती है, जैसे आपने जाने तो या जाने ना में इमरान खान और जलीना की देखी होगी। सो उस तरह का एक फील आपको चाहिए होता है टू मेक दिस फिल्म सक्सेसफुल अमंग्स द ऑडियंस, एटलीस्ट टू मेक इट मेमोरेबल। सो मेरे ओपिनियन में इनकी जो केमिस्ट्री है इट्स नॉट मेमोरेबल। देयर आर सम सीन्स विच आर टू रॉ दैट डेफिनेटली लुक गुड, बट वही रॉनेस कुछ एग्रेसिव सीन्स में बहुत ही आर्टिफिशियल लगती है और दोनों की एक्टिंग बहुत एक्सपोज होती है। सो डेफिनेटली एक्टिंग परस्पेक्टिव से दे कैन डेफिनेटली इम्प्रूव। इसके अलावा मुझे फिल्म देखते हुए फर्स्ट हाफ तो बहुत पसंद आया। द होल सोशल मीडिया थिंग वाज रियली कूल टू वॉच, बट सेकंड हाफ तक आते आते ना वो प्लॉट लाइन इतनी खिंच जाती है, इतनी सिचुएशंस में डाल दी जाती हैं कि यू आर लिटरली सीइंग एन एमएमएस। सो दैट वाज लाइक रियली उन्होंने इतना स्ट्रेच कर दिया था कि आपको एक टाइम के बाद पता ही था कि सब कुछ बहुत प्रिडिक्टेबल है। ये कैरेक्टर इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये कैरेक्टर क्यों कुछ छुपा रहा है और इस कैरेक्टर का एंड में होगा क्या। सो एवरीथिंग एट द एंड बिकम्स प्रिडिक्टेबल एंड इट्स नॉट रियली अ वेरी सरप्राइजिंग गिव अवे एट द एंड। गिव अवे पे मैं एंड में आऊँगा, बट फिल्म का जो गिव अवे है एंड में वो इतना भी कोई इट वॉज नॉट दैट पंची। सो अब बात करते हैं फिल्म की रेटिंग्स की। मास ऑडियंस रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 3.5 स्टार्स। देखो, मासेस के लिए फिल्म वर्क कर सकती है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म विद सम फ्रेश कॉमेडी एंड आई थिंक मासेस विल लाइक इट। जिस टारगेट ऑडियंस के लिए फिल्म बनाई गई है उन्हें ये फिल्म पसंद आ सकती है। इट्स नॉट अ ब्रेक थ्रू फिल्म बट इट्स लाइक गुड। सो 3.5 स्टार्स एज मास रेटिंग। सिनेफाइल रेटिंग में इस फिल्म को दूंगा 2 स्टार्स। अब मैं यहाँ पे फिल्म को थोड़ा कंपेयर करूंगा ओरिजिनल से। जिन्होंने लव टुडे देखी होगी उनको पता होगा कि वो फिल्म कल्चरली कितनी सूट करती है। अब मुंबई में इस फिल्म को जिस तरह से अडेप्ट किया है, इट इज जस्ट सीन टू सीन। सो मेरे ओपिनियन में इट्स नॉट रियली अ गुड रीमेक। सो दैट इज वाई 2 स्टार्स एज अ सिनेफाइल रेटिंग। लाइफ को बिग बॉस बना दिया इस फोन ने। हर 2 साल में फोन बदले जाते हैं गुच्ची, रिश्ते नहीं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेहता बॉयज। अब मैं इस फिल्म की ना थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट बात करना चाहूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक 1 to 1। सो बेसिकली मेहता बॉयज इज़ अ फिल्म दैट इज़ अबाउट इट्स मोमेंट्स।
जो ये मोमेंट्स फिल्म दिखाती है, आप अगर उनको फील कर पाओ, आई थिंक दिस फिल्म विल वर्क फॉर यू। फिल्म की जो कहानी है वो एक फादर और सन के रिलेशनशिप के बारे में है और किस सिचुएशन के थ्रू वो कुछ दिनों के लिए मिलते हैं और अपने थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को शायद सॉर्ट करते हैं। ये आपको फिल्म देख के पता लगेगा। सो मैं जब इस फिल्म को देख रहा था ना, तो मैं रियलाइज़ कर रहा था कि बोमन ईरानी ने, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, उन्होंने कितने अच्छे से इस फिल्म में एक पेरेंटिंग इश्यूज़ को इस फिल्म में दिखाया है। मैंने फिल्म देखते हुए ये समझा कि पेरेंटिंग में भी कितने इश्यूज़ होते हैं। कुछ चीज़ें बहुत प्रोज होती हैं, कुछ कॉन्स होते हैं, और यही चीज़ें हमारे चाइल्डहुड का पार्ट बन जाती हैं और वो हमारी पर्सनालिटी में आ जाती हैं। अगर आपने अपने फादर से कोई चीज़ बहुत अच्छी सीखी है, तो शायद आपने उनसे उनका गुस्सा भी सीखा होगा, शायद आपने उनकी रिलक्टेंसी भी देखी होगी, या फिर डिसीजन मेकिंग और हेजिटेंसी। कहीं ना कहीं से हम अपने पेरेंट्स से ये चीज़ें अडाप्ट करते ही हैं, अच्छी चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी। और ये फिल्म बहुत अच्छे से दोनों साइड्स को दिखाती है। हम इन दोनों को जब मिलते हुए देखते हैं तो हमें साफ पता लगता है कि अविनाश तिवारी का कैरेक्टर इस तरह से क्यों बिहेव करता है। बट मुझे फिल्म की राइटिंग में एक और मैच्योरिटी नजर आई जो यूजुअली फादर एंड सन फिल्म्स में आजकल मिसिंग है। हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि कैसे उस बेटे को रियलाइज होता है कि उसके फादर गलत थे, अब उसे उस तरह से वहां पे गलत नहीं होना है। बट इस चीज को रियलाइज करते हुए ही डजंट मेक हिज फादर फील बैड। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर कि हम कुछ लोगों को एक एज के बाद चेंज नहीं कर सकते। आवर एफर्ट्स विल बी लाइक वर्थलेस, सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड देम एंड मूव फॉरवर्ड। एंड हम उनके साथ कोर्डियली कैसे रह सकते हैं, ये फिल्म इस डायनामिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करती है। इसके अलावा अविनाश त्रिपाठी के कैरेक्टर के थ्रू हमें एक मेट्रो सिटी गाय का कैरेक्टर दिखाया गया है जो वहां पे जाके बिल्कुल बदल चुका है। दिस इज अ वेरी ट्रू स्टोरी बिकॉज मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो भी मेट्रो सिटीज़ में मूव ऑन हो चुके हैं, एंड आई हैव सीन देम चेंजिंग। दे आर वर्किंग कॉन्टिन्यूसली बट दे आर नॉट नोइंग कि वो एम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट वी हैव इन आवर पर्सनैलिटीज दीज डेज। मैं भी जब मेट्रो सिटीज़ में ट्रैवल करता हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत नज़र आती है कि हम कहीं ना कहीं उस मेट्रो सिटी में ही खो जाते हैं, एंड वी जस्ट डोंट नो वेयर टू गो आफ्टर दिस। ऑल वी इमेजिन एज लाइट में भी इस नैरेटिव को बहुत अच्छे से दिखाया गया था, एंड मेहता बॉयज में भी आपको एक नैरेटिव इसके अराउंड देखने को जरूर मिलता है। सो आई थिंक बोमन ईरानी हैज आल्सो पुल्ड इट ऑफ रियली नाइसली। इसके अलावा अगर मैं परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो बोमन ईरानी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ही ऑब्वियसली न्यू द असाइनमेंट बिकॉज ही इज ऑल्सो द राइटर एंड द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, तो उनकी एक्टिंग बहुत ही सॉर्टेड लगी मुझे। इसके अलावा फिल्म में एक और कैरेक्टर है जिसकी शायद रिव्यूअर ज्यादा बात नहीं करेंगे। उसे प्ले किया है पूजा स्वरूप ने। बेसिकली शी इज द सिस्टर ऑफ अविनाश तिवारी कैरेक्टर, और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने पूजा सरीन को बहुत फिल्मों में देखा है, उन्हें बहुत कैरिकेचरिश और बहुत ही लाउड से कैरेक्टर्स दिए जाते हैं। आई थिंक इस फिल्म में उनकी थोड़ी परफॉर्मेंस देखने को मिली, एंड आई रियलाइज कि हम कैरेक्टर आर्टिस्ट को कितना डिमीन करके बस एक ही रोल देने लग जाते हैं, एंड वी डोंट इवन इमेजिन कि उनके पास भी एक रेंज है। सो इट वॉज गुड टू सी कि पूजा सरीन को इस तरह का रोल दिया गया। इसके बाद अविनाश तिवारी की बात करूँ तो he was decent. I liked his performance in parts, but कहीं कहीं उनकी एक्टिंग मुझे बहुत वन टोन लगी। He is a better actor than this, but मुझे लगा कि वो अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को इतने अच्छे से इवॉल्व नहीं कर पाए इस फिल्म की स्टोरी के अराउंड। उनको एंड में एक मोनोलॉग मोमेंट भी मिलती है, बट आई थिंक दैट वाज रियली नॉट इफेक्टिव। वो कॉन्वर्सेशन में इतना डेप्थ नहीं था, तो इट नेवर रियली वर्कड। सो मे बी यहाँ पे थोड़ा फ्लॉ राइटिंग का भी है, बट ओवरऑल द एक्टिंग परफॉर्मेंसेज वर क्वाइट गुड। Now let's talk about the rating of the film. मास ऑडियंस रेटिंग में मेहता बॉयज को दूंगा 2.5 स्टार्स। देखो, शायद मासेस को ये फिल्म उतनी कैप्टिवेटिंग ना लगे बिकॉज जो फिल्म की पेसिंग है वो बहुत स्लो है। द पेसिंग इज अराउंड द मोमेंट्स, एंड यूजुअली जो मास ऑडियंस है वो थोड़ा लाउड फिल्में देखने के यूज्ड टू हैं। दे माइट नॉट रियली कनेक्ट विद द पेस ऑफ मेहता बॉयज, सो दैट्स व्हाई 2.5 स्टार्स एज मास रेटिंग। सिनेफाइल रेटिंग में मेहता बॉयज को दूंगा 3.5 स्टार्स। अभी तक मैंने 2025 में जितनी फिल्में रिव्यू की हैं, सिनेफाइल रेटिंग में सबसे ज़्यादा रेटिंग मैं इस फिल्म को दे रहा हूँ बिकॉज इट रियली हैड दैट सिनेमैटिक क्वालिटीज। सो एज अ सिनेफाइल आई ऑल्सो रिकमेंड यू टू वॉच इट। इट्स अ वेरी वेल मेड फिल्म, और अगर आप एक दो सिचुएशन से भी कनेक्ट हो गए ना, देन यू विल गेट द एसेंस ऑफ द स्टोरी। ऑलराइट देन, ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मेहता बॉयज और लव्यापा को लेके। आपका ओपिनियन मेरा ओपिनियन डिफरेंट भी हो सकता है, विच इज़ कम्प्लीटली हेल्दी एंड डेमोक्रेटिक। आप मुझे कमेंट्स में बट अपना ओपिनियन तो ज़रूर देना। अब बात करते हैं बैड एस रवि कुमार के गिव अवे की। ओके, सो मैंने अपने रिव्यू में पूछा था कि आपको कमेंट करके बैड एस रवि कुमार के स्टाइल से एक डायलॉग लिखना है अपना ओरिजिनल। सो बहुत सारे कमेंट्स आए। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट 2 कमेंट्स, बट फाइनली वी हैव डन इट। एंड सबसे पहले जिन्होंने गिव अवे जीता है उनका नाम है तस्लीम शेख 5497। इन्होंने राजकुमार रवि कुमार के स्टाइल में लिखा है, सिर्फ नाम से ही वोल्टेज हिल रहा है, अगर मैं आ गया ना तो फ्यूज उड़ जाएगा। ओके। इन्होंने एक और कमेंट लिखा है, 2.5 लोगों को मारने से पहले मैं डायलॉग नहीं मारता। व्हाट?
दिस कमेंट हैज़ won द गिव अवे. मे बी शायद मेरी डिलीवरी में प्रॉब्लम है. बट या, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड गिव अवे. सो द सेकंड गिव अवे जिन्होंने जीता है उन्होंने पूरा सिनारियो लिखा है गब्बर और रवि कुमार की इंटरेक्शन का, और इनका नाम है शिवांशु टैंक X70. क्या मस्त सिनारियो बनाया है. सो सिनारियो 1 में ही सेज, गब्बर सेज, बहुत याराना लगता है, और रवि कुमार रिप्लाइज, रवि कुमार की दोस्ती सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, और तू वो बदनसीब है जिसे रवि कुमार की दुश्मनी चखने का मौका मिला. दैट वाज फनी. ओके, एक और पढ़ते हैं. सिनारियो 4, बंदूक और रवि कुमार. गब्बर कहता है, अब तेरा क्या होगा रवि कुमार. एंड रवि कुमार रिप्लाइज, तेरे बंदूक की गोली में इतना बारूद नहीं होगा जितना रवि कुमार की सिगरेट में है. खुशी मना, मैंने सिगरेट पीना बंद कर दिया है. गुड, आई लाइक इट. सो congratulations to both of you. You have won this amazing poster which is designed by our own team. So congratulations for winning the giveaway. अब अनाउंस करते हैं इस रिव्यू के गिव अवे का. So since Lavyapa and Mehta Boys are two films based around relationships, so आपको मुझे कमेंट्स में ये बताना है कि आपकी फेवरेट फिल्म अराउंड रिलेशनशिप्स कौन सी है. इट कैन बी अ फादर सन रिलेशनशिप, इट कैन बी अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप, इट कैन बी अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड रिलेशनशिप, कुछ भी. ऐसी कोई भी फिल्म जो आपकी फेवरेट है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आप बताओगे कि क्यों आपकी फेवरेट है देन इट विल बी मच बेटर. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपकी फेवरेट फिल्म अराउंड रिलेशनशिप्स कौन सी है, और जिसका भी बेस्ट कमेंट होगा 2 लकी विनर्स विल विन दीज 2 पोस्टर्स. एक जॉन विक का पोस्टर और एक ला ला लैंड का पोस्टर. सो 2 लकी विनर्स विल विन वन ऑफ दीज पोस्टर्स. ऑलराइट देन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. गिव अवेज बहुत इंटरेस्टिंग हो रहे हैं. आई मीन बहुत लंबा हो जाती है उसकी वीडियो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट डू यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस. आई वुड लव टू हेयर अबाउट इट. थक गया. Anyway, I see you in the next video. Till then, keep watching good films. और अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो follow me on Vishal and Cinema at Twitter, Instagram, and Letterboxd, right? So yeah, I see you soon.